गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत। तात सर्वारंभ में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उगारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। गुरु है बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सिर जे तो बार बार, गुरु सिर जे तो पार। गुरु सिर जे तो पार। हरिहर आदि ब्रह्म हैं, जगत पूजी जो को। सदगुरु की पूजा किए, तो सबकी पूजा हो। ये कबीरा, सभी की पूजा हो। मेरे व्यवहारिक एवं परमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परम पूज परम देव आराध गुरुदेव जी, तीर्थों को भी पावन कर देने वाले मधुमंगलमय संत समाज, और ये ढीबर गांव में सत्संग स्थल पर आए हुए अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, धर्म का व्यापक अर्थ क्या होता है? जो इंसान आज पूजा पाठ व्रत उपवास जो धर्म कर रहे हैं, उसका व्यापक अर्थ क्या है? फल ईश्वर दे कि परमात्मा दे, कि खुदा दे या रब दे? फल तो कर्म का ही कोई देगा। कोई भी फल जो है वो कर्म का ही देगा, दूसरा कोई देगा नहीं। फल ईश्वर दे कि परमात्मा दे कि खुदा दे या रब दे, फल तो कर्म का ही देगा ना। बिना कर्म किए कोई भगवान भी फल कैसे देगा? कर्म इस संसार में प्रधान चीज है। जो कहता है कि संसार में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, तो वह भी इस बात को मानता है कि फल आपका कर्म का ही मिलेगा। जो ये कहता है कि ईश्वर है, उसका कभी मान्यता है, ईश्वर है उसका भी मान्यता है। भगवान आपकी कर्म का ही फल देगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। जो आप बीज लगाए हैं, जो आप फसल लगाए हैं, जो आप कर्म किए हैं, जो मेहनत किए, वही मजूरी फल मिलेगा। कोई भी अलग स्टाफ को नहीं मिल सकता। तो इधर से घुमा के कहिए या उधर से घुमा के कहिए, एक ही बात है, अलग नहीं है। तो बात तो प्रमुख यही होगा, जो भी संसार में अच्छे बुरे कर्म करते हैं वही फल आपको मिलेगा। आपको संसार में जो भी अच्छा बुरा कर्म का जो परिणाम होगा, वो दूसरा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कर्म अच्छा करना ही एक अच्छा साधन है। आपने कर्म को अच्छा बनाना ही सबसे बड़ी पूजा है। मनुष्य को अपने अच्छे कर्म को अच्छा बनाना ही सबसे बड़ी पूजा है। अपनी वाणी को सबसे माने पवित्र बना लीजिए। मनुष्य अगर अपने वाणी में सुधार कर ले, पवित्र कर ले, सुधार करके बोले, तो इससे बड़ा कोई पूजा पाठ नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य अपने वाणी पर सुधार करे, तब कोई उपाय हो सकता है। मनुष्य अपने चरित्र को अच्छा बना ले, इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने अच्छा विवेक, ज्ञानमान, बुद्धिमान, चरित्रमान आचरण चरित्र को अगर सुधार लेता हो, तो इससे बड़ा कोई पूजा पाठ धर्म नहीं हो सकता। जो आप पूजा पाठ व्रत उपवास कर करके सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, वो कतई संभव नहीं है। वो भी एक धर्म में आता है, लेकिन धर्म आपका वही है कि एक मंदिर में पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है। धर्म का मतलब सिर्फ इतने नहीं है कि हम मंदिर में जा करके पूजा पाठ कर लिए,
ये धर्म हो गया। सीमित हुए तक नहीं, धर्म का मतलब होता है कि अच्छे अच्छे कर्म करना ही धर्म है, जिसे अच्छा धारण करने से मेरे जीवन सुखी हो और किसी के भी सुख में बाधा न हो, ये भी एक धर्म है। हम सुखी शांति से रहें और दूसरे को सुख शांति में बाधा नहीं पहुंचावें, ये भी एक धर्म है। हम मंदिर में पूजा पाठ करें, ये भी एक धर्म पूजा है, लेकिन हम दूसरे को धर्म में पूजा पाठ मंदिर में मस्जिद में जाने से रोकना, किसी को बाधा पहुंचाना, ये भी एक पाप हो सकता है। तो आप जाग तप मंदिर में पूजा पाठ कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अगर मस्जिद में जा रहा है तो उसकी रास्ता का जीवन का बाधा मत बनिए, ये कभी बनने की जरूरत नहीं। अगर बाधा नहीं बनता है तो ये भी एक धर्म है। कोई भी इंसान जाग तप मंदिर में पूजा पाठ व्रत उपवास कर रहा है, उसको विरोध नहीं करना भी एक धर्म है, एक पूजा है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। यदि आपको कहा जाए कि क्षमा को धारण कर लीजिए, आपको कहा जाए कि ज्ञान को धारण कर लीजिए, आपको कहा जाए कि विवेक को धारण कर लीजिए, आपको कहा जाए कि आचरण चरित्र को धारण कर लीजिए, तो क्या यह धर्म नहीं है? इससे किसी को आपत्ति है? कोई भी पंथ वाले को अगर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आचरण चरित्र विवेक ज्ञान दया क्षमा को धारण कर लिए, तो इससे किसी को आपत्ति है? कोई दुख दर्द पीड़ा है? अगर नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो दुख का कारण यही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, यह संभव नहीं है। धर्म वह है जिसे धारण करने से खुद को भी सुख मिले और दूसरे को भी सुख मिले, यही धर्म है, यही पूजा पाठ है। पूजा पाठ ये नहीं कि हम ज्ञानमान हो गए, बुद्धिमान हो गए, चरित्रमान हो गए, धनमान हो गए तो हम दूसरे अज्ञानी को, गरीब को निंदा करें, शिकायत करें, आलोचना करें, ये धर्म नहीं है। हाँ, उसको व्यवहार से प्रेम से कह सकते हैं, समझा सकते हैं, तो ये उचित बात है। इसको विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है, कतई संभव नहीं है। अगर इसको विरोध करते हैं तो ठीक चीज नहीं है। सदगुरु कबीर साहब यही बात तो समझाना चाहते हैं कि धर्म का परिभाषा क्या है, धर्म का मतलब क्या है, लेकिन कोई नहीं समझते हैं। कोई वेद पढ़ता हो, पढ़े, कौन रोकता है उसको? लेकिन कोई कुरान पढ़ता हो तो आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए, उसके जीवन में बाधा मत बनिए, रोड़ा मत बनिए, न तो आपका पाप का भागी बन जाइएगा। कोई वेद पढ़ता हो, कौन रोकता हो, लेकिन कोई कुरान पढ़ने वालों को आप नफरत नहीं करना चाहिए। आप अपने पूजा पाठ में निभाते हैं, आप अपने पूजा पाठ को निभाते हैं, निभाइए, अच्छी बात है, लेकिन इतना ख्याल रखना चाहिए कि दूसरे को भी पूजा पाठ में, धर्म सत्संग में हमारे द्वारा किसी को पंथ में कभी बाधा नहीं पहुंचे, नुकसान नहीं पहुंचे, नुकसान न हो, निंदा न हो, विषय विकार न हो, तो इससे धर्म कहा जाता है। ये नहीं होता है कि हम पूजा करें, पाठ करें, धर्म करें, सत्संग करें और कोई भी संसार के आदमी कोई पूजा पाठ धर्म कोई अपना मान रहा है, उसका हम विरोध करें, तो ये गलत है, वो धर्म नहीं हो सकता, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। कबीर साहब धर्म की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि धर्म किसे कहते हैं, पूजा किसे कहते हैं, पाठ किसे कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप रे बंदे, जहाँ क्षमा वहाँ आप। देखिए सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप और जहाँ क्षमा वहाँ आप हैं। कबीर साहब किसी संप्रदाय का समर्थन नहीं करते हैं और किसी संप्रदाय का विरोध नहीं करते हैं, वो कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं और किसी को मने भला नहीं कहते हैं या बड़ाई नहीं करते हैं, वो सबको एक समान देखते हैं, सभी को। तो सदगुरु कबीर साहब एक दृष्टि देते हैं, देखने का तरीका देते हैं। तो दृष्टि भले ही देते हैं कि देखने का तरीका सही चीज बताते हैं, तो इसलिए संत को गलत कहा जाता है, विरोधी कहा जाता है।
यदि संत आपको गलत कार्य से, गलत विचार से, गलत रास्ता से रोकता हो, टोकता हो और इस चीज के लिए आप उनको गलत करते हैं, आलोचना करते हैं, तो ये आपकी नादानी है। आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है, हर हाल में। जैसे तमाम माता पिता धरती के तमाम माता पिता क्या चाहते हैं कि मेरा पुत्र धनवान बने, चरित्रमान बने, गुणवान बने, विवेकवान बने, माने अच्छा इंसान बने। हर धरती के माता पिता का इच्छा यही है। वो जब बच्चा को स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाता है, वो गुल्ली डंडा खेलना चाहता है, वो क्रिकेट खेलना चाहता है, वो मोबाइल देखना चाहता है, वो सोना चाहता है, खेलना चाहता है, वो पढ़ना नहीं चाहता है। लेकिन माता पिता को पता है कि अगर इसको हम रोक टोक पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका भविष्य जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए धरती के तमाम माता पिता अपने पुत्र को पुत्री को पढ़ाने लिखाने, अच्छा आचरण, चरित्र, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, अच्छा इंसान बनाने के लिए उसको प्यार से, व्यवहार से, करुणा से, दया से समझाते हैं। समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं आप लोग? नहीं समझाते हैं? समझाते हैं, सब समझाते हैं। तो समझाते हैं, अगर प्यार से, व्यवहार से, प्रेम से, दया से नहीं समझता है तो 2-4 तमाचा मारते हैं। अगर तमाचा से नहीं माना तो डंडा से भी उसको मारते हैं, पीटते हैं। तो क्या माता पिता के द्वारा बच्चे को अच्छे संस्कार, ज्ञानवान, बुद्धिमान, चरित्रवान बनाना चाहते हैं, धनवान बनाना चाहते हैं, और अगर आपका बच्चा नहीं मानता हो, गुल्ली डंडा मोबाइल देखना चाहता हो, तो आप माता पिता के द्वारा मारना, पीटना, डांट लगाना, डंडा मारना, क्या वो विरोधी हो सकते हैं? दुश्मन है माता पिता? बोलिए। ये माता पिता बच्चे का दुश्मन नहीं है, अच्छे हितैषी हैं। वो बच्चा को स्कूल के बारे में पता नहीं है, सत्संग के बारे में पता नहीं है, धर्म के बारे में पता नहीं, वो खेलना चाहता है। विद्यालय क्या है, शिक्षा क्या है, पढ़ाई क्या है, उसको नहीं पता है। इसलिए वो ज़्यादा मोबाइल देखने में बेदम है, खेलने में, क्रिकेट देखने में, गुल्ली डंडा खेलने में बेदम है। लेकिन माता पिता को पता है कि हमारे बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा। अगर इसको हम रोक नहीं करें, टोक नहीं करें, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दें, आचरण चरित्र व्यवहार पर नहीं इसको रोक टोक करें, तो इसका जीवन बेकार हो जाएगा। फिर इसको जीवन से उधार यहाँ से नहीं हो सकता है। इसलिए माता पिता अपने बच्चों को अच्छा इंसान संस्कार बनाने के लिए उसको मारते भी हैं, पीटते भी हैं, डांटते भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे का वो माता पिता विरोधी है, दुश्मन है। अगर वो दुश्मन समझता है बच्चा, तो एक चीज जान लीजिए कि उसका जीवन में दुख दर्द पीड़ा उसको रोक नहीं सकता, कोई उसको नहीं रोक सकता है। इसलिए हर हाल में आपको माता पिता को डांट को स्वीकार करना होगा। तो इसमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु कुम्हार कुम शीश है, गड़ी गड़ी मारे खोट, अंदर हाथ सहारा दे के बाहर मारे चोट। देखिए सदगुरु कबीर साहब कुम्हार जो घड़ा बनाते हैं उस पर उपमा देकर इंसान को समझाते हैं कि गुरु कुम्हार कुम शीश है, गड़ी गड़ी मारे खोट, अंदर हाथ सहारा दे के बाहर मारे चोट। अगर उस घड़े के ऊपर से अगर चोट नहीं मारा जाए और नीचे से हाथ का सहारा नहीं दिया जाए तो घड़ा बनेगा नहीं। बाहर मारने से भी घड़ा नहीं बन सकता है और अंदर खाली हाथ सहारा देने से भी घड़ा नहीं बन सकता। इसलिए कुम्हार भाई करते हैं कि ऊपर नीचे से अंदर हाथ का सहारा भी प्रेम का लगेले हैं और ऊपर से पीटते भी हैं ताकि घड़ा मजबूत बने, अच्छा बने, बड़ा बने, सुंदर बने। लेकिन एक चीज बताइए कि घड़ा को खाली ऊपर से पीटा जाए और नीचे से प्यार का, आचरण का, करुणा का, दया का हाथ नहीं लगाया जाए तो घड़ा बन जाएगा? तो दो गो में से अगर एक हटा दीजिए तब क्या होगा? घड़ा बन जाएगा? पानी पी लीजिएगा, सुराही नहीं बनेगा। उसी प्रकार माता पिता अपने बच्चों को डांटते भी हैं और आचरण चरित्र व्यवहार संस्कार सिखाते भी हैं और प्रेम करुणा दया का नीचे से हाथ भी लगे रहते हैं सहारा। अगर ये सहारा नहीं लगेगा तो दुनिया बेसहारा हो जाएगा। ये पूरा दुनिया सहारा से ही चल रहा। पति को पत्नी का सहारा चाहिए, पत्नी को पति का सहारा चाहिए, पिता को पुत्र का सहारा चाहिए और पुत्र को पिता का सहारा चाहिए।
सास को बहू का सहारा चाहिए और बहू को सास का सहारा चाहिए, भाई को भाई का सहारा चाहिए, चचा को चचानी का सहारा चाहिए। यानी ये पूरा संसार सहारा से ही चलता है और जिसको सहारा नहीं मिलेगा वो बेसहारा हो जाएगा, बेसहारा हो जाएगा। इसलिए आपके परिवार में आपको कोई रोकते हैं, कोई टोकते हैं, कोई कार्य के लिए रोकते हैं, तो उसको बुरा नहीं मानिए। उसको बुरा मान लीजिएगा तो आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा होगा, वहाँ कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कृष्ण भगवान गीता में भी कहते हैं कि जो घर में इंसान प्यार से, व्यवहार से, पैसा से, कौड़ी से, आचरण से, चरित्र से समझाते हैं और वो इंसान अगर कोई नहीं मानता हो तब उसको हाथ जोड़ के परमात्मा पर छोड़ दीजिए। अब उसको परमात्मा सुधारेंगे, ये तुमसे सुधारने वाला नहीं है। लेकिन इतना विवेक होना चाहिए कि कि आदमी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, उचित बोल रहा है कि अनुचित बोल रहा है। अगर ये ज्ञान विवेक नहीं होगा, आपके अंदर में अहंकार रहेगा, क्रोध रहेगा, घमंड रहेगा, तो वहाँ दुख दर्द पीड़ा होगा, वहाँ सुख शांति नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप दया को अपना लीजिए, करुणा को अपना लीजिए, प्रेम को अपना लीजिए, ज्ञान को अपना लीजिए, तो आपका जीवन धन हो सकता है। लेकिन आप व्रत, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, भजन, भक्ति, सत्संग कर रहे हैं और आपके जीवन में किसी प्राणी के प्रति दया नहीं उतरा, प्रेम नहीं उतरा, करुणा नहीं उतरा, माने आचरण चरित्र से, व्यवहार से बात नहीं की, अच्छा वाणी नहीं बोले, तो आपका सत्संग में जाना, पूजा पाठ करना जीवन व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, आडंबर के में फंस जा रहे हैं। पूजा पाठ माने के नाम पर, जग तप के नाम पर पूजा पाठ में अगर आडंबर में फंसे जा रहे हैं, तो कबीर साहब आपको झकझोर देते हैं, आपको रोकते हैं, व्यंग करते हैं कि धर्म के नाम पर पथ भ्रष्ट को पर आपको व्यंग करते हैं, रोकते हैं। तो इस व्यंग को झकझोर करके रोकने का निंदा शिकायत नहीं कहा जा सकता है। सदगुरु कबीर साहब आपका विरोधी नहीं है, वो सबसे बड़ा आपका समर्थक हैं। लेकिन सत्य बात को कोई बोलते हैं तो जो गलत कार्य करते हैं तो उसको लगता है कि हमारा विरोधी है। नहीं, सदगुरु कबीर साहब या संत महात्मा किसी का विरोधी नहीं होते हैं। वो क्यों विरोधी आपको होंगे? वो विरोध करके आपका क्या बिगाड़ लेंगे, क्या नुकसान पहुंचा देंगे? वो तो साधु संत महात्मा कितना दया करुणा प्रेम होता है कि आपके गलत रास्ते पर चलने से रोकते हैं, गलत विचार बात को बोलने से रोकते टोकते हैं, आपको अच्छे आचरण चरित्र के विचार पर रास्ता पर लाना चाहते हैं, आपके जीवन में सुख शांति लाना चाहते हैं और दुख दर्द पीड़ा को दूर करना चाहते हैं। इसलिए संत को, महात्मा को, कबीर साहब को सब निंदा शिकायत करते हैं कि ये सदगुरु कबीर साहब देवता ईश्वर परमात्मा को नहीं मानते हैं। सदगुरु कबीर साहब सनातन धर्म को जितना प्रेम से मानते हैं उतना तो सनातन धर्म को मानने वाला भी नहीं मानते हैं, जितना बेहतरीन तरीके से सदगुरु कबीर साहब मानते हैं। तो मनुष्य के जीवन में जैसे एक फुलवारी होता है और उस फुलवारी में अगर माली नहीं हो तो वो फुलवारी को जंगल बनते कोई ज्यादा देरी नहीं लग सकता है। इसलिए फुलवारी को जंगल ना बने, इसलिए उसमें एक माली को रहना बहुत जरूरी है। और माली नहीं रहे तो उस फुलवारी को जंगल बनते को रोक नहीं सकता। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में कोई साधु संत ज्ञानवान विवेकमान इंसान न हो, गुरु न हो, तो फिर आपके जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, जो गलत खाना खा रहे हैं, जो गलत वाणी बोल रहे हैं, आचरण चरित्र ठीक नहीं है, अगर संत गुरु जैसे, महात्मा जैसे, गुरु जैसे फुलवारी को देखने के लिए माली अगर आपके जीवन में नहीं आ सकता है, तो आपका जीवन भी जंगल की तरह हो जाएगा। यानी दुख दर्द पीड़ा में बदल जाएगा, सुख शांति वहाँ नहीं मिल सकता है। इसलिए जीवन को सजाने के लिए एक संत महात्मा गुरु का आवश्यकता है। जैसे फुलवारी को सजाने के लिए एक माली की आवश्यकता होता है, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन को सजाने के लिए संत महात्मा गुरु का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको लग रहा है कि पूजा पाठ व्रत उपवास जग तीर्थ करना ही धर्म है, लेकिन जब आपके कोई जीव के प्रति दया नहीं आया, करुणा नहीं आया, प्रेम नहीं आया, तो पूजा पाठ भक्ति कैसे हो सकता है? तो आप वेद पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, जग कीजिए, तप कीजिए, भजन भक्ति सत्संग कीजिए, किसी भी पंथ से जुड़ जाइए, ज्ञानवान बन जाइए, वो अच्छी बात है। लेकिन किसी भी पंथ का, संत का, महात्मा का, इंसान का विरोधी मत बनिए। कोई भी धर्म संप्रदाय पंथ का विरोधी मत बनिए, निंदा मत कीजिए।
शिकायत मत कीजिए, ये बहुत बड़ा पाप है। रामचरितमानस में लिखे हैं गोस्वामी तुलसी साहब जी कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिंसा। क्या कहेंगे? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सब अघन गरिंसा। कि सब वेद शास्त्र साधु संत महात्मा यही कह रहे हैं कि अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और हिंसा करने से बड़ा कोई पाप नहीं है, और दूसरा की निंदा शिकायत करने से बहुत बड़ा पाप है, और दूसरे से परोपकार प्रेम दान पुण्य करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप सत्य को धारण कर लीजिए, इसमें कौन पंथ वाला रहे उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे शिव चर्चा वाला रहिए, चाहे कबीर पंथ वाला रहिए, चाहे धान्य रखने वाला रहिए, चाहे बाल जोगेश्वर रहिए, राम को मानने वाला रहिए, शिव को मानने वाला रहिए, हनुमान को मानने वाला रहिए, देवी दुर्गा को मानने वाला रहिए, छठ व्रत को मानने वाला रहिए, कोई मानने रहिए, आप सत्य को धारण कर लीजिए, आप प्रेम को धारण कर लीजिए, आप करुणा को धारण कर लीजिए, आप आचरण चरित को धारण कर लीजिए, आप वाणी को सुधार लीजिए, और अच्छा भोजन करने का विचार मन में सुधार लीजिए, तो आपका जीवन हो जाएगा सुधार, ये धरती पर आपको हो जाएगा उधार। लेकिन आप सोचते हैं कि हम भोजन में नहीं करें सुधार, वाणी में नहीं करें सुधार, तो आपको लाख पूजा पाठ व्रत उपवास तीर्थ कर रहे हैं, वो सब बेकार हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसी साहब कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। क्या कहता है रामचरितमानस? किसी का विरोध कर रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो इस सत्य में क्या आवेगा? मंदिर आवेगा कि मस्जिद आवेगा? कोई आवेगा? आप कोई भी संत हैं, कोई भी पंथ से हैं, कोई भी से संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, आप सत्य को धारण कर लीजिए। आप कौन देवी दुर्गा देवी देवता को मानते हैं, मस्जिद को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, खुदा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सत्य पर चलिए, आचरण चरित को अच्छा पर चलिए, विवेक पर चलिए, ज्ञानमान चल पर चलिए, बुद्धि विवेक से चलिए, तो आपका जीवन धन हो जाएगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो सत्य को आप अपना लीजिए, इसमें कोई धर्म पंथ से कोई मतलब नहीं है। कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और सदूर कवि सब यही बात तो कहते हैं कि सच बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप, जाके हृदय साच है, तहां विराज आप। सच, देखिए राम कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा है कि सत्य बराबर धर्म नहीं, धर्म अनुसार सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और कबीर साहब कह रहे हैं कि सच बराबर तप नहीं। तो सच कहिए या सत्य कहिए, दोनों एक ही बात है। कि सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। तो आप सोचिए कि अगर गुटखा सिगरेट खैनी दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा अगर कर रहे हैं, तो ये सच है कि झूठ है? तो अगर हम किसी को दुख दें, दर्द दें, पीड़ा दें, तकलीफ दें, अगर इसी को धर्म कहा जाए, तो फिर एक चीज बताइए कि जो परोपकार कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? अधर्म कहिएगा? तो धर्म का मतलब है दया, प्रेम, करुणा, परोपकार, ये धर्म है। किसी को दुख दर्द पीड़ा देना धर्म नहीं हो सकता है। तो आप बताइए कि क्या धर्म है? और कहते हैं धर्म की परिभाषा क्या है गोस्वामी तुलसी? कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई। ये सनातन धर्म है कि अलग से है? दोनों एक ही बात हो रहा है, कबीर साहब के और गोस्वामी तुलसी के रामायण के। कि कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मैंने दूसरे को सुख शांति पहुंचाना, दूसरे को आनंद पहुंचाना, दूसरे पर दया पहुंचाना, दूसरे से प्रेम करना, करुणा करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। ये रामचरितमानस की पंक्ति कह रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधवाए। और हमारे द्वारा अगर किसी को पीड़ा हो जाए, वाणी के द्वारा, विचार के द्वारा, खान पान के द्वारा, शरीर के द्वारा, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। चाहे वो वाणी से दुख हो जाए, या किसी को मार दें, या निंदा कर दें, या शिकायत कर दें, तो ये अगर उसको आत्मा में दुख हो गया, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता धरती पर।
तो ये सदगुरु कबीर साहब और गोस्वामी तो एक कह रहे हैं कि दो कह रहे हैं? बोलिए, एक ही शब्द है, लेकिन मनुष्य को लोग भ्रम पैदा कर दिए हैं। भ्रम पैदा कर दिए हैं, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, धर्म के नाम पर, जग के नाम पर, तप के नाम पर उसको बरगला करके रख ले हैं। लेकिन अगर ये धरती पर जितने लोग जिसे ब्राह्मण कह रहे हैं, पंडित कहते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन एक चीज बताइए कि आज जितना बड़ा अयोध्या मंदिर बना, तीर्थ बना, भजन भक्ति कोई सत्संग करता है, साधु संत महात्मा का पेट भर रहा है, तो किसके बदौलत? आपको धर्मात्मा के बदौलत मंदिर नहीं बन रहा। कोई पुजेरी के बदौलत आपका साधु संत महात्मा का पेट नहीं भर रहा। पेट किससे भर रहा? जो दारू ताड़ी मांस मुर्गा खा रहे हैं, उसके बदौलत अयोध्या मंदिर बना है। जो साधु संत महात्मा का आश्रम बना, जो दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेमानी निंदा शिकायत कर रहे हैं, उसी से ये आश्रम बना है। वृद्धा आश्रम बना, जितना भी वृद्धा आश्रम मंदिर साधु संत महात्मा का भोजन पेट कपड़ा लत्ता पहन रहे हैं, वो सब दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा निंदा शिकायत करने वाला का पैसा से वो सब बन रहा है। बोलिए कि गलत बात है? तो जो आदमी आपको लाख गलत होने के बावजूद भी आपको भगवान मान रहा है, ईश्वर मान रहा है, मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, और उसी को माथा मोड़ करके माने मुंह लगा देते हैं, ये धिक्कार है जीवन। ये सब गलत बात है, नहीं होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, तो और राहे काहे को न आया। ये जो शरीर है हमारा आपका, ये एक ही रक्त बीज से खून से सबके बना है, और एक ही रास्ता से सब आए हैं, कोई अलग रास्ता से धरती पर कोई नहीं आया है। अगर कोई अलग रास्ता से आया है तो कोई बता दे। माता पिता के रक्त बीज से ही ये शरीर बना है, तो जाति नहीं जगदीश की, तो औरन की कहाँ से हो। अमेरिका की लड़की हो जाए और हिंदुस्तान का लड़का हो जाए, और उससे अगर रति क्रिया होता है, जन्म बचा, उसको कौन जाति दीजिएगा? कौन बता सकता है कि किसका जात है? ये कौन धर्म में नहीं है, कौन जात में नहीं है, कौन वर्ण में नहीं है? कोई हाथ उठा करके रख दे, कोई बोल दे माता पिता माता बहन बोले। ये उचित नहीं है कि जाति तो एक केवल प्रेम का है, करुणा का है, दया का है, आचरण का संस्कार का जाति होना चाहिए। करुणा दया व्यवहार का, दया का प्रभाव का जाति होना चाहिए, एकता का जाति होना चाहिए, स्वभाव का जाति होना चाहिए, आचरण चरित्र एक होने का जाति होना चाहिए। अब बताइए कि हिंदुस्तान के लड़का हो और अमेरिका की लड़की हो, या अमेरिका का लड़का हो और हिंदुस्तान का लड़की हो, ये पूरा दुनिया में इतना क्रियाक्रम लंथन हो रहा है, और कोई भी कहे कि हम जात हैं, यही जात हैं, तो वो कहने वाला इससे धरती पर कोई भ्रष्ट नहीं हो सकता है जो कहे कि हम ये जात हैं। जाति नहीं जगदीश की, तो औरन की कहाँ से हो। जब ईश्वर परमात्मा को कोई जात नहीं है, तो हम मनुष्य का आपका कहाँ से जात होगा। लेकिन ये धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर ये आदमी को बरगला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, और उसी को निंदा कर रहे हैं जो आपका भोजन दे रहा है, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भोजन दे रहा है, भात दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, लत्ता दे रहा है, मंदिर बना रहा है, सब चीज दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, और उसी को आप निंदा कर रहे हैं, उसी को आप बेइज्जती कर रहे हैं। धिक्कार है ब्राह्मण पंडितों का जीवन, जिसने आपको व्यास गादी पर बैठाया, चंदन टीका लगेले हैं, माथा में लगेले हैं, आप मंत्र पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, किसके बदौलत? अगर ये दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेमानी निंदा शिकायत करने वाला अगर सुनने वाला नहीं रहेगा, और दान पुण्य अगर देने वाला नहीं रहेगा, तो कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा साधु संत महात्मा का, ब्राह्मण के और पंडित के, जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा ठेकेदार है धर्म के, ग्रंथ के, वेद के। कौन लिखा वेद शास्त्र? किसने लिखा? ये भीतर में परमात्मा चेतनात्मा राम बैठल हैं, और इनके द्वारा आवाज निकला और एक कलम चला, और कलम निकला, तो भीतर में जो बैठल चेतनात्मा राम है, कौन जात से आते हैं? ये आत्मा कौन जात है बताइए? यही गोस्वामी तुलसी लिखे रामायण में कि बिनु पद चलहु सुनहु बिनु काना, करे बिनु कर्म करहु विधि नाना। को ईश्वर परमात्मा राम शिव कृष्ण दुर्गा देवी का हाथ गोड़ पैर शरीर नहीं है, लेकिन सब चीज वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। तो जब राम का, कृष्ण का, शिव का, दुर्गा का, देवी का कोई रूप ही नहीं है, तो फिर उस परमात्मा का आप प्रतिमा कहां से बना दिए?
कहाँ से बना दिए? ये ठग-बनिजी नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? नहीं कोई बोलता है तब आदमी समझते हैं कि भाई नहीं कोई बोल रहा है। जब गोस्वामी तुलसी साहब आप ही सनातन धर्म के संत लिखिन हैं सगुने मार के, ये कबीर साहब नहीं लिखिन है कि बिनु पद चलहु सुनहु बिन काना कर बिनु कर्म करहु विधि नाना। कि ईश्वर का, परमात्मा का, राम का, कृष्ण का, दुर्गा का, देवी का कोई रूप ही नहीं है, तो फिर ये चित्र प्रतिमा कहाँ बना परमात्मा का जी? कहाँ बना बताइए? और यही चीज कहते हैं फिर आगे पंक्ति में, और राम जी भी कहते हैं कि माने ये जो बाहर में जितना जगता पूजा पाठ कर रहे हैं वो सब माया है, हैं? वो सब माया है, वो असली पूजा पाठ नहीं है। कि गौ गौ चर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानहु भाई। ये अगर कबीर साहब बोलते तो आप लोग निंदा शिकायत भी करते, लेकिन कबीर साहब किसी का निंदा भी नहीं करते हैं और किसी का शिकायत नहीं करते हैं, न किसी के बारे में भला सोचते हैं और न किसी के बारे में बुराई सोचते हैं। वो सिर्फ एक है जो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, कि हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है, कि बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है, स्त्री है कि पुरुष है, शूद्र है कि ब्राह्मण है, उनको कोई नहीं देखते हैं सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु साहब एक की बात करते हैं। तो ये श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि गौ गौ चर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। गौ माने इंद्रियां, और ये जितना देख रहे हैं तीर्थ जग तप मंदिर पूजा पाठ ये सब माया है। तो फिर जब माया है तो ये ब्राह्मण पंडित लोग क्यों माया में फंसेले हैं? काहे नहीं राम के बारे में असली बता रहे हैं? असली कृष्ण ने काहे नहीं बता रहे हैं? दुर्गा असली काहे नहीं बता रहे कहाँ उनका स्थान है? चलिए स्थान हम बताते हैं रहने का, कि कहाँ शिव जी कहाँ रहते हैं, राम कहाँ रहते हैं, कृष्ण भगवान कहाँ रहते हैं, दुर्गा देवी कहाँ रहते हैं। जहाँ रहने का असली एड्रेस दिए हैं राम जी, शिव जी, कृष्ण, वहां तो आप बताते नहीं हैं और गलत एड्रेस बता देते हैं। यही पंडित का ब्राह्मण का काम है कि भक्त को ठग लेना धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ का नाम पर। कि धर्म कर, कबीर साहब कहते हैं धर्म करे, धर्म कथे और जीव बंधत है, कर्म करे मोरे भाई। और जो तोहरा के पंडित कहूं तो काको कहूं कसाई। तुम देखते धर्म करने कह रहे हो, पूजा पाठ करने कह रहे हो, एक धर्म के नाम पर मुर्गा खस्सी बलि चढ़ा रहे हो, दारू चढ़वा रहे हो। ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा धर्म है? शिव जी का एड्रेस कहाँ है? देवघर में नहीं है, वो देवघर में शंकर भगवान का प्रतिमा है, वहां शिव नहीं है। कहाँ है शंकर भगवान? वो कहते हैं यजुर्वेद का मंत्र है कि कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रम भवम भवानी सहितम नमामि। कहाँ बताएं शंकर भगवान एड्रेस? देवघर में। कह रहे हैं कि हृदय में रहते हैं, सभी प्राणियों के हृदय में सदा बसंतम, सावन के दिन नहीं, सोमवारी के दिन नहीं, एक दिन नहीं, 12 मास निरंतर। ये कबीर साहब नहीं बोल रहे हैं, ये शिव का मंत्र है। शिव बोल रहे हैं यजुर्वेद में लिखा हुआ कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रम सदा बसंतम, देवघर बिंदम नहीं, हृदय रविंद्रम भवम भवानी सहितम नौमी। जब हृदय में शिव बैठल है तो शिव को मुर्गा दारू ताड़ी सिगरेट खैनी गुटखा कैसे दे रहा है? तो यहाँ अगर गलत खाना जा रहा तो यहाँ राम, यहाँ शिव नहीं रह सकते हैं, यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ केवल जीव रहेगा, शिव नहीं रह सकते हैं। तो ये जीव है और शिव में यही अंतर की जो मेरी जिसकी चेतना जग गया वो शिव हो गया, स्वयं शंभु हो गया, और जिसकी चेतना मोह माया से नहीं जगा विषय वासना से वो जीव है, उसको दुख दर्द पीड़ा होगा। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि हम सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं, और पार्वती माता कहते हैं कि भाई इतना दुख दर्द पीड़ा क्यों है मनुष्य के जब पूजा पाठ करने के बावजूद भी। तो शंकर भगवान कहते हैं शिव पुराण में, जो केदारनाथ धाम में लिखा हुआ कि अपूज्य अंतर पूज्यंते ना पूजनीय पूजते तो त्रि अंतर भविष्यंति दुर्भक्षम मरणम भयम। जहां पूजना चाहिए उसको नहीं पूज रहा है, और जिसको नहीं पूजना चाहिए उसको पूज रहा है, तो उसके जीवन में भविष्य में माने दुख होगा। माने त्रिभयम माने भविष्यवाणी कर रहे हैं कि उसके भविष्य में जीवन में दुख दर्द पीड़ा होगा, मौत का भय होगा, दुख का, एक्सीडेंट का भय डर होगा। इसलिए जिसको पूजा करना चाहिए उसको पूजा नहीं करा, और जिसको नहीं करना उसको करा। इसलिए मनुष्य इतना पूजा पाठ जग करने के बाद भी ये दुख दर्द पीड़ा भोग रहा है। इस शिव कहते हैं। चलिए अयोध्या श्री रामचंद्र से पूछते हैं कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं? आप भी पूछ सकते हैं कि प्रभु आपको हमको पाने के लिए क्या करें, जग करें, तप करें, पूजा करें, पाठ करें, व्रत करें, आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस कहाँ है, बताइए। तो ये पंडित लोग कह देते हैं कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या में रहते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसी साहब रामायण में लिखिन है
कि राम जी अयोध्या में नहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं? प्रकृति पार प्रभु सब उरबासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। ये कबीर साहब का पंक्ति नहीं है, ये श्री रामचंद्र जी का पंक्ति है। गोस्वामी तुलसी साहब लिखे हैं रामचरित मानस में कि प्रकृतिक पार प्रभु, प्रभु माने राम, परमात्मा, ईश्वर जो कहिए, प्रकृतिक पार प्रभु सब, एक नहीं कह रहे हैं, सब, सब माने सब, धरती पर जितने प्राणी सब, उर मन होता हृदय, प्रकृतिक पार प्रभु सब उर्वासी, वो अयोध्या से पार है, प्रकृतिक से पार है, माया से पार है, मोह से पार है, विषय वासना से पार है। कहाँ? और सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। वो ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी और परम तत् परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। कौन पंडित बताते हैं? एक आध को ब्राह्मण पंडित बताए हैं कि अयोध्या जी में रहते हैं कि सबके हृदय में रहते हैं? और कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, खाली धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, सदा कथा के नाम पर ठगते हैं। ये ठगने से काम नहीं चलेगा। अब सब लोग जग गया है। अब कुछ दिन के बाद घर में गृह प्रवेश, पूजा पाठ, व्रत सब रुकने वाला है। अगर नहीं रुकेगा तो मनुष्य के लिए दुर्भाग्य की बात है, दुख उसको होगा, उसको पीड़ा होगा कि आप घर बना सकते हैं, बच्चों को जन्म दे सकते हैं, लेकिन उस घर में आपको प्रवेश करने का शक्ति नहीं है। घर बनाने का शक्ति है, लेकिन घर में प्रवेश करने का शक्ति नहीं है। बच्चे को जन्म देने का शक्ति है, मर सकते हैं बच्चों को जन्म देने में, लेकिन बच्चे को नाम नहीं रख सकते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है मनुष्य के लिए, वो चाहे कोई भी इंसान हो। तो श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि प्रकृतिक पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। वो इच्छा रहित, माया रहित, वो ब्रह्म निरी जो देखने में नहीं आते हैं, अनादि हैं, आदि हैं, उनको कोई देख नहीं सकता, वो सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। वो परमात्मा राम जो है अभिगत, मैंने सभी प्राणों, विगत वाले ने दिखने में नहीं आते हैं, लख में नहीं आते हैं, आदि नहीं है, अनादि नहीं, वो अनादि है, आदि नहीं है, आने जाने वाला नहीं है, दिखने वाला नहीं है। वो न दिखने में आ सकते हैं, न सुनने में आ सकते हैं, उनको छू सकते हैं। वो ऐसा उनका रूप है। और वो परम तत् परमात्मा कहाँ रहते हैं? राम सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। कौन बताते हैं? ब्राह्मण। इतना तो हम प्रवचन सुने हैं साधु संत महात्मा के, पंडित लोग के, लेकिन एक बात भी नहीं पता है कि शिव जी कहाँ का वास रहते हैं, कहाँ एड्रेस है। तो एड्रेस दिए हृदय में, अब बतेले अयोध्या में, देवघर में हैं। तो ठग नहीं रहे, धर्म के नाम पर तो क्या करें? और जैसे सब ठगाए वाला है कि उनको समझ में नहीं आ रहा। धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर सब ठगा रहे हैं। माता पिता को देवता देवी मानने में क्या लग रहा है? पत्नी को देवी मानने में क्या लग रहा है? पति को पूजा पाठ मान सम्मान देने में क्या लग रहा है? तो अगर माता पिता, दादा दादी, पति पत्नी, भाई में अगर प्रेम से बना कर रखते हैं, विषय वासना को त्याग करके, तो आपका मोक्ष, मुक्ति, उद्धार, कल्याण हो जाए बिना पूजा पाठ, व्रत, उपवास कैले, बिना दिया अगरबत्ती जलैले। लेकिन ये तो होगा नहीं, तो बहुत कठिन है ना, क्योंकि आपके भीतर में जो अहंकार, क्रोध, घमंड है, वो झुकने नहीं दे रहा है। पत्नी के प्रति, पति के प्रति, पिता के प्रति, पुत्र के प्रति, सास के प्रति, बहू के प्रति, देवरानी जेठानी के प्रति, भाई के प्रति। तो ये अहंकार, क्रोध, घमंड ही सबसे बड़ा आपका रावण है। उसी को मारिए। अहंकार, क्रोध, घमंड, रावण, कंस, दुर्योधन, यही तीन गो है। इसको मारिए तो आपका उद्धार, कल्याण हो जाएगा। ये सब जग तक पूजा पाठ करने से नहीं होगा। चलिए वृंदावन ले चलते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहाँ रहते हैं, एड्रेस वो कहाँ दिए हैं, अर्जुन को बताए हैं गीता में, महाभारत में। अर्जुन जी प्रश्न के प्रभु आपको अभी तो युद्ध हो रहा थे, हाँ हाँ, फिर आपको कहाँ खोजेंगे? तो कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमा मेते देह से न पुरुष पर देहि से मिना। कह रहे हैं कृष्ण भगवान उपद्रष्टा, दृष्टा मन होता आंख। तो अगर भीतर में कृष्ण भगवान नहीं रहेंगे तो ये आंख देख सकता है? नहीं देख सकता। लास्ट में ही तो कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तो ये आत्मा को ही कोई राम कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई दुर्गा कहते हैं, कोई देवी कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई खुदा कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, तरह तरह के नाम रख दें। यही चेतन आत्मा राम को। तो इसको चाहे कृष्ण कहे चाहे दुर्गा, एक ही बात है। तो भीतर में कृष्ण भगवान बैठल हैं, तो ये आंख देख रहा है, इसलिए उपद्रष्टा उसको कहते हैं। अनुमंता, भीतर में परमात्मा बैठे हुए हैं राम। तो ये हमारा मन, प्रवचन, सत्संग कर आप लोग सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भोगता, और जो मनुष्य कर्म करता है वही फल भोगता है। जो शुरू में कहें
कि जो आप कर्म कीजिएगा वही आपको फल मिलेगा। ईश्वर परमात्मा आपको अलग से नहीं दे सकते हैं। जो आप बीज लगाए हैं खेत में वही फल आप काट सकते हैं, अलग से खेत नहीं दे सकता है। तो धर्म को मानने वाला भी या नहीं मानता वो भी यही बात कहता है कि जो तुम कर्म करेगो वही फल मिलेगा, चाहे पूजा पाठ व्रत करो चाहे नहीं करो। तो आपका वाणी अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छा हो जाना चाहिए, संस्कार अच्छा हो जाए तो आपको सुख शांति मिलेगा। और अहंकार, क्रोध, घमंड, निंदा, शिकायत रहेगा तो आपको दुख दर्द पीड़ा मिलेगा। कोई भगवान ईश्वर नहीं रोक सकता। इसलिए आपको खाने का मन है आम, आप पेड़ लगा रहे हैं बबूल के। आपको चाहिए सुख और कर्म कर रहे हैं अहंकार, क्रोध, घमंड, निंदा, शिकायत, दुख वाला, तो कैसे होगा? कभी सब कहते हैं कि करे बुराई सुख चाहे, करे बुराई आनंद चाहे, करे बुराई मुक्ति चाहे, कैसे पावे को, रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। अगर आपको आम खाना है तो आम का पेड़ लगाइए, अगर आपको दुख काटा गड़ना है तो बबूल लगाइए। लेकिन मनुष्य दारू, ताड़ी, मांस, मुर्गा खाता पीता है और जब दुख दर्द पीड़ा मिलता है तो पंडित जी को बुलाता है, कहता है कि जरा बाबा इतना मंत्र पढ़िए कि अम्मा के पेड़वा बबूल का पेड़ आम का हो जाए। होगा जी? यही सब कराना चाह रहे हैं कि आप विषय वासना को छोड़ना नहीं चाहते हैं और दुख दर्द पीड़ा मिलता है तो पंडित ब्राह्मण को बुला करके सत्यनारायण कथा, पूजा पाठ, व्रत करवाते हैं। तो पंडित जी की शक्ति नहीं है कि वो बबूल का पेड़ आम कर सकते हैं, ये संत ही कर सकते हैं। दूसरा में पामर नहीं है। संत कहेंगे कि आप बबूल का बीज लगाना छोड़ दीजिए अगर आम खाना चाहते हैं तो। अगर जीवन सुख शांति चाहते हैं तो आपको सुख शांति तो दया, प्रेम, करुणा, सत्य को धारण कर लीजिए। आप जितना सुख शांति चाहते हैं उससे ज़्यादा आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे में दुख दर्द पीड़ा हो तो अहंकार, क्रोध, घमंड, निंदा, शिकायत, कड़ा बानी बोलिए। जितना दुख आप नहीं चाहते उससे ज़्यादा दुख आपको विपत्ति मिल जाएगा। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति हो तो पहले वाणी को सुधारिए, खान पान को सुधारिए, आचरण चरित्र को सुधारिए, विवेक को सुधारिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम, कह रहे हैं तुम ईश्वर के भी पैदा करने वाले हो। मनुष्य जो है माने महेश्वर कह रहे हैं कृष्ण भगवान, ईश्वर नहीं महेश्वर। तुम ईश्वर को पैदा कर सकते हो। जैसे मंदिर के बनाया? मनुष्य बनाया। ये रामनवमी दिन ध्वजा के करता हनुमान जी का? मनुष्य बनाया। तीर्थ को बड़ा कौन बनाया? मनुष्य बनाया। तो मनुष्य नहीं रहेगा तब मंदिर नहीं रहेगा, मनुष्य नहीं रहेगा तब तीर्थ नहीं रहेगा, मनुष्य नहीं रहेगा तब पूजा पाठ नहीं रहेगा। और मनुष्य को सुख शांति लाने के लिए इतना मंदिर और तीर्थ, पूजा पाठ, धर्म है। और धर्म के नाम पर मनुष्य की निंदा शिकायत हो रहा है, मनुष्य की आलोचना हो रहा है, मनुष्य के दुख दर्द पीड़ा में रहो, तो फिर ऐसा मंदिर, धर्म, पूजा पाठ काहे के लिए बना नियम? वो नियम को ताखा पर रख देता है सदगुरु कबीर साहब को। आसान नियम के तुम अपना ताखा पर रखो, उससे हम लोग नियम से कोई मतलब नहीं है। तो महेश्वर हैं आप, ईश्वर को पैदा करने वाले। और हम लोग मनुष्य होकर के भी शैतान बनल हैं, कंस रावण बनल है, दुर्योधन बनल है, तो सुख शांति कहाँ से मिलेगा? मिल ही नहीं सकता है। इसलिए उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम, परमा में ते देश में पुरुषा परा, वो परम तत्परमात्मा कर्म के हिसाब से सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसी साहब बात को कहें कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि ये शरीर जो मिला है बड़े भाग से मिला है। देवता देवी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं और हम लोग को मिल गया तो इसको विषय वासना में रंग चढ़ा दिए। भजन भक्ति सत्संग में रंग का नहीं चढ़ा, विषय वासना में अहंकार, क्रोध, घमंड, निंदा, शिकायत का रंग चढ़ गया। इसलिए मनुष्य दुख दर्द पीड़ा भोग रहा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, क्या कहने गोस्वामी तुलसी रामायण में कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, स्वर्ग द्वारा नहीं, घर द्वारा नहीं, बेटा बेटी द्वारा नहीं, मोक्ष द्वारा। स्वर्ग, यहाँ तक फिर जब स्वर्ग द्वारा नहीं रामचरितमानस में लिखा है, गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं, तो फिर स्वर्ग की आप लोग कामना क्यों कर रहे हैं? पिताजी मर गए, माताजी मर गए तो स्वर्ग में खाना पीना टिपनकारी खटिया पलंग भेज रहे हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं रामचरितमानस में कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, स्वर्ग द्वारा नहीं। तो फिर जब स्वर्ग हमारे सनातन धर्म में है ये नहीं है, तो फिर स्वर्ग में माता पिता को टिपनकारी में खटिया पलंग दान पुण्य क्यों कर रहे हैं? ये तो कबीर साहब नहीं कर रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेई परलोक सवारा। ये मनुष्य शरीर मिला है, एक साधन मिला है कौजी के लिए? मोक्ष मुक्ति आवागमन से प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग के लिए नहीं। स्वर्ग पर तो साधु संत माता थूकते हैं जी, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष मुक्ति चाहिए।
ये धन नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, यहाँ मोक्ष चाहिए, क्योंकि ये धरती पर से आना जाना छूट जाए। लेकिन आदमी आज डर रहा है, मर रहा है, मरने से डरता है कि हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, मौत ना, वो वही डर रहा है जिसके अंदर में भय है, जो कहीं ना शंकरवान कि दुर्भिक्षम मरणम भयम, जो विषय वासना रहा है उसमें जीवन डर रहा है कि हमें एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा बच्चा रोड पर कहीं का एक्सीडेंट मर ना जाए, उसको डर है। लेकिन जो संत हैं, भजन भक्ति सत्संग करते हैं, वो मरने से नहीं डरते हैं। कहते हैं कबीर साहब कि मरने से सब जग डरे, मेरे मन को आनंद, मैं मरूं कब भेटियों पूरन परमानंद। मौत से वो डर रहे हैं जिसको जीवन में आत्मा पर विषय वासना है, जिसका आत्मा सारे विषय वासना से हट गया, छट गया, लोभ मोह हट गया, विषय वासना छट गया, वो मरने से नहीं डरते हैं। उसको तो लगता है कब मरे, कि पूर्ण परमात्मा के शरण में जाए, जहाँ हैजा नहीं है, कोलरा नहीं है, किडनी फेल नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है, दुख नहीं है, कलह नहीं है, कलेश नहीं है, चिंता नहीं है, राग नहीं, द्वेष नहीं है। वो देश परमात्मा का देश है, जहाँ ये आत्मा वो परमात्मा के देश में जाना चाहता है। इसलिए मरना मरना सब कहे, मरना न जाने कोई, और एक बार ऐसा मरे कि दोबारा मरण न हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि न जाने ये मनुष्य, ये शरीर कितना योनियों में गया है, कितना बार शरीर को धारण किया है, और मन अभी कितना धारण कर। इसलिए आप मनुष्य शरीर पा कर करके अगर भजन भक्ति सत्संग नहीं किए, सारे विषय वासना को नहीं मारे, निंदा शिकायत को नहीं मारे, तो फिर आप जन्मते रहिएगा और मरते रहिएगा। लेकिन जो इंसान अपने शरीर पा करके, मनुष्य तन पा कर करके, भजन भक्ति सत्संग कर करके अगर वो सारे विषय वासना को मार दिए, तो फिर इस शरीर का दोबारा मरण और जन्म नहीं होगा। ये परमात्मा में जाके ये आत्मा विलीन हो जाएगा, जहाँ न दुख है, न दर्द है, न पीड़ा है, न कलह है, न कलेश है, न चिंता है, न टेंशन है। वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ आनंद ही आनंद। वहाँ धरती है, न मिट्टी है, न पानी है, न अग्नि है, न रात है, न दिन है, न तेरेगन, वहाँ चंद्रमा, कुछ नहीं है। वो परमात्मा का देश है, जिसको जाने के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वहाँ चले जाओगे तो तुमको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए अर्थ धर्म काम मोक्ष, आप अर्थ माने पैसा कमाइए, काम माने परिवार बनाइए, धर्म माने भजन भक्ति सत्संग कीजिए, लेकिन फिर जब ये तीसरापन आवे तो तीनों को त्याग करके मोक्ष प्राप्त कीजिए। तो मोक्ष का मतलब है कि सारे विषय वासना से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है, मोक्ष है। तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है, इसलिए शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक सवारा। कोई ब्राह्मण ने कहता है कि शरीर मिला आपको मोक्ष मुक्ति के लिए, सब आपको ब्राह्मण कह रहा है कि स्वर्ग में आपके पिताजी को माता को हम खाना पीना छाता खटिया पलंग तोशा संग भेज देंगे। तो आपको ठग रहा है धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर। लेकिन यही रामचरित मानस रामायण कह रहा कि नहीं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, स्वर्ग कर द्वारा नहीं। तो इस चीज को आप समझिए, तब आपका कल्याण हो। यही बात साधु संत महात्मा बोलते हैं, तो आप कहते हैं कि निंदा शिकायत करते हैं। वही माता पिता अपने पुत्र को पढ़ाना लिखाना, अच्छे इंसान बनाना चाहते हैं, गुल्ली डंडा खेलने नहीं देते हैं, मोबाइल नहीं देखने देते हैं, अंटा खेलने नहीं देते हैं, गुल्ली डंडा खेलने नहीं देते हैं, तो बच्चा को लगता है हमारा माता पिता दुश्मन है, विरोधी हैं। माता पिता से बड़ा धरती पर कोई बच्चे को हितैषी नहीं हो सकते हैं। माता पिता से बड़ा धरती पर बच्चों के लिए कोई भगवान नहीं हो सकते हैं। इसीलिए किसी बेचारा ने कही ना कि माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। तो सबसे बड़ा धर्म यही है, माता पिता ही सबसे बड़ा भगवान है। लेकिन माता पिता से भी चूक होता है, ये बात कोई बताते नहीं है, ये तो हम बता देते हैं कि बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए बेटी को गर्भ में मार दिए हैं। तो वो माता पिता कैसे भगवान हो सकते हैं? वही माता पिता वृद्धा आश्रम में जाके खिचड़ी चोखा खा रहे हैं। जो माता आज वृद्धा आश्रम में है, जो अपने पति को सम्मान न देकर के अपने पति से पुत्र से प्यार किया, वही माता आज जाकर के वृद्धा आश्रम में खिचड़ी चोखा खा रहे हैं। ये अपने धर्म को भूल गए कि पत्नी का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, बहू का क्या धर्म है, सास का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है। अगर सब अपने अपने धर्म को पालन कर ले तो अधर्म तो अपने आप समाप्त हो जाए। लेकिन अधर्म आपसे नहीं छूट रहा, निंदा शिकायत नहीं छूट रहा, गाली गलौज नहीं छूट रहा, विषय वासना नहीं छूट रहा,
तो फिर आपका अधर्म कैसे छूटेगा? फिर आप धर्म के पथ पर कैसे चल सकते हैं? आप हमेशा अधर्म पर ही चलिएगा और वहाँ अधर्म पर चलिएगा तो आपको वहाँ दुःख दर्द पीड़ा होगा, वहाँ कलह कलह चिंता टेंशन होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कोई माता पिता माने जो वृद्धाश्रम भोग रहे हैं, वो अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। इसलिए हमने शुरू में स्टार्ट में कहा है कि ईश्वर परमात्मा भी अलग से आपको कुछ नहीं देंगे, वही देंगे ईश्वर परमात्मा, माता पिता पति पत्नी, जो आप उसके साथ व्यवहार किए हैं, कर्म किए हैं, आचरण किए हैं, वाणी बोले हैं, वही आपको उल्टा मिलेगा। सूरज के ऊपर कोई धूरी झोंके तो सूरज के ऊपर तो धूरी नहीं जाएगा, लेकिन उल्टा धूरी आप ही के ऊपर आ जाएगा। इसलिए सूर्य पर धूरी झोंकना इतना आसान नहीं है। तो किसी को दुख दर्द पीड़ा दीजिएगा तो वो दुख दर्द पीड़ा उल्टी आपके पास आएगा। आप दूसरा की निंदा शिकायत कीजिएगा तो निंदा शिकायत एक दिन आपके ही ऊपर लौट करके आएगा। आप किसी के बारे में बुरा सोचेगा तो वो बुराई उलट के आपके आप ही पर आएगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा सोचना चाहिए कि हम अच्छे से प्रेम से बात करें, दया से बात करें, मीठा बानी बोलें, आचरण चरित व्यवहार अच्छा सब मनुष्य के साथ करें, परिवार के साथ, तो उसके जीवन में सुख शांति आनंद आ सकता है। अगर अहंकार को घमंड लोभ मोह करते हैं तो वहाँ दुख होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए माता पिता अगर अपने बच्चों को रोकते हैं गलत कार्य करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वो विरोधी नहीं है, दुश्मन नहीं है। वो चाहते हैं कि अगर बेटा हम नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा। लेकिन सहज रूप से कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, कोई नहीं पढ़ा। जैसे आज कबीर साहब सहज रूप से जो इतना ज्ञान की बात बता रहे हैं, बुद्धि विवेक की बात बता रहे हैं, क्या को मानने वाले हैं धरती पर? ये मानने वाला नहीं है। उसी प्रकार साधु संत महात्मा को लगता है कि निंदा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं हम लोग के, नहीं। गुरु कुम्हार कुम शीश है, घड़ी घड़ी मारे खोट, अंदर हाथ सहारा दे के बाहर मारे चोट। अंदर से प्रेम का सहारा भी रहना चाहिए, आचरण व्यवहार का सहारा भी रहना चाहिए, और ऊपर से सुधारने का, ठोकने का हथौड़ा भी चलना चाहिए। अगर माता पिता अपने पुत्र पर ज्ञान का, बुद्धि का, आचरण का, चरित्र का हथौड़ा नहीं चलावेंगे तो बच्चे का जीवन बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज जो हम आपके बीच में भजन भक्ति सत्संग कर रहे हैं, आज हमरे पे ऊपर भी एक हथौड़ा चलाया है। बिना हथौड़ा चले आज हम संत नहीं बनते, इतना ज्ञान बुद्धि विवेक नहीं आता। एक माता ने हमारे ऊपर ज्ञान का हथौड़ा चलाया है, विवेक का हथौड़ा। हमारे माता पिता तो नहीं सुधारे। हमको आज माता पिता रहते तब बहुत खुशी होता कि आज उनको लगता कि मेरा पुत्र आज एक संत है, कि हर एक माता पिता कर्तव्य होता है कि मेरा पुत्र अच्छा इंसान बने और अपना भी उद्धार कल्याण करे और लोग दूसरे का भी कल्याण करे। लेकिन मेरा माता पिता तो कल्याण नहीं किए, विषय वासना में डाल दिए थे। लेकिन फिर भी मैं उनको नमन करता हूँ कि जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले। क्योंकि जिस घर में संत पैदा हो जाते हैं वो साथ को आगे और पीछे तारते हैं। लेकिन हम ड्राइवरी करते हैं, आज भी हम बार बार आप लोग बोलते हैं कि हम ड्राइवरी करते हैं, और हम टेकारी रोड में गाड़ी चलाते थे तो कुछ मालिक सामान दिया हमको घरे देने के लिए कि सूरज ये सामान तुम घरे रख लाओ। सामान ले गए तो उसमें पता नहीं काजू किशमिश छोटा छोटा दाना टाइप के था। तो गेट खोल करके हम अंदर ढुके, इनके दरवाज़ा पर नाम नहीं बताएंगे ना तो उनको माता जी को सुनेंगे तो कहेंगे कि मेरा शिष्य ये बात को सगरों कहता है। ये हम नहीं कह सकते उनका नाम ले सकते, क्योंकि हमको माता ने, गुरु माता ने आदेश दिए हैं कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे शिष्य, मेरा नाम कहीं मत लेना। लेकिन गुरु जिसने हमको कल्याण किया हो उस गुरु का नाम नहीं लें तो मेरा जीवन धिक्कार है, बेकार है, मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए हे गुरु माता, अगर आप प्रवचन, मेरा भजन भक्ति सत्संग सुनते होंगे यूट्यूब के माध्यम से तो हमको क्षमा करिएगा। और जैसी ताला खोल के गेट के अंदर में गए तो एक दाना निकाल करके हमने टेस्ट किया कि आखिर है ये कौची, और उसको चखे खा ली। चोरी की व्यू से नहीं, बेईमानी की व्यू से नहीं, ज्ञान का अभाव नहीं था, आचरण नहीं था, चरित्र नहीं था, व्यवहार नहीं था। इस अभाव में एक दाना को हमने मुंह में डाल लिया। और ऊपर छत से वो माता जी देख रहे थे, जो हमारे मलकिनी थे, जिसको हम गाड़ी चला रहे थे, वो मलकिनी देख लिए, वो मलकिनी देख लिया। और जब हम सामान लेकर ऊपर कोठा पर गए तो उनको हम कहें कि ये लीजिए सामान मिला है दुकान से, इसको रख दीजिए। उसने उसने हमसे कहा कि सूरज जी एक चीज बताइए कि आप जो नीचे कार्य किए वो गलत किए, वो सही किए? अब तो हमारा जीवन धक से किया कि ये परमात्मा, ये हमने क्या कर दिया। वो माता ने कहे कि नीचे जो अभी आप कार्य किए, जो ये सामान में से एक दाना निकाल के खा लिए, ये चोरी किए, बेईमानी किए, ये उचित किए, सही किए? हमने हाथ जोड़ के कहा कि हे माते, हमने चोरी की व्यू से नहीं निकाल के खाया,
हमको ज्ञान बुद्धि विवेक नहीं था, लेकिन हम देखे कि ये क्या दाना है। वो माता ने कही कि चाहे हीरा के चोर चाहे खीरा के चोर, चोर तो चोरे होता है। एक दाना अगर आप बेमानी कि आप मांगते हमसे, आपको फ्रिज में मिठाई रखा रहता है, खाना रहता है, आपको रोका है कभी? हम कि नहीं। घर में कहीं जाने से रोका है? नहीं। इतना धन संपत्ति सब रखा हुआ, कहीं आपको रूम में कहते हैं कि आप रूम में मत जाइए? नहीं। तो जब कहीं आपको रोक टोक नहीं है, तो फिर एक दाना के लिए आप चोरी क्यों किए? हमको आप जवाब दीजिए। हम कहें कि माता जी, मैं आपके चरण लेकर शपथ खाता हूं कि आज के बाद जीवन में सूरज ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे आपको मान हानि होगा, नहीं हो सकता। और मैं वहीं से उनको पलट करके आशीर्वाद, उनको ये विचार को आशीर्वाद समझे, उनकी इस वाणी को हम भगवान समझे, और उनको फिर उलट करके नहीं देखे और हम सोचे कि अब आत्महत्या करके मर जाएंगे। लेकिन अब उनको हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन होने को कौन रोक सकता? आज उनके एक वाणी के विचार ने विरोध करके आज हमको एक सूरज संत बना दिए। ठीक है, एक ये नितिन गडकरी जी भी कहते हैं कि किसी गांव में आग लग गया था, तो सब कोई आल्टी बाल्टी लेकर के वो आग को बुझा रहा था। उसी जंगल में एक चिड़िया भी रहती थी, वो जंगल से जा करके चोंच से पानी लेकर के उस आग को बुझा रहा था। तो गांव के कुछ लोग बोला कि आप ये पक्षी जो चिड़िया जो थी चोंच में पानी लेकर के आग बुझा रही, इससे क्या होगा? वो आग बुझ जाएगा? ये आग नहीं बुझेगा। वो बार बार चिड़िया एक चोंच में पानी उठावे और लाके आग के ऊपर डाले, जाए और लावे। लेकिन गांव के ही कुछ आदमी बोल दिया कि तुम जो मैंने चोंच में पानी भर के लाते हो, तो क्या ये मैंने आग बुझ जाएगा? तो चिड़िया कहता है कि धरती पर जब भी कभी ये आग का चर्चा होगा, तब मेरा नाम होगा आग बुझाने वाला में, आग लगाने वाला में नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार ये सूरज ड्राइवर, सूरज संत, कबीर, सूरज निकेतन, लखनपुर, मानपुर गया, जो उटू चलन है, सूरज साहब को इतना नहीं कहेगा कि बड़ा साधु संत महात्मा है, तो इतना भी नहीं कहेगा कि एक गलत रास्ते पर चला। हमको कोई बड़ा साधु संत महात्मा बनना भी नहीं है, हमको ये सब करना भी नहीं है, क्योंकि हम ड्राइवरी कर रहे हैं, हम गृहस्थ आश्रम में हैं। हमको परिवार को भी देखना है, गांव घर को भी देखना है, समाज को भी देखना है, और गया जी को भी देखना है, सभी को देखना है। इसलिए हमको ये जीवन, ये सोच है भी नहीं कि हमको मान सम्मान इज्जत पेक्षा मिले। लेकिन जब चिड़िया ये बात कह सकता है कि हमको आग बुझाने में नाम हो सकता है, आग लगाने में नहीं हो सकता है, तो ठीक है, सूरज संत, बड़ा साधु संत महात्मा में नाम नहीं गिनती हो सकता है। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी, निंदा, शिकायत कभी किसी का नहीं का, ये तो जरूर नाम में आ सकता है। इसलिए आप लोग का बधाई हो, वो गुरु माता का बधाई हो, जो हमने इतना बड़ा हमको साधु संत महात्मा बना दिए, इतना बड़ा ज्ञान दे दिए, बुद्धि दे दिए, विवेक दे दिए, जो किसी भी क्षेत्र में जाकर कहीं भी दो सत्संग ज्ञान की बात कर सकते हैं। और जब ज्ञान प्राप्त किए, गुरु बनाए, हालांकि गुरु माता तो उन्हीं को हम बनाए, माता को, लेकिन एक आध्यात्मिक ज्ञान का गुरु तो कोई अलग होते हैं, ये तो अलग ज्ञान का गुरु हैं। तो वो गुरु हमने जो बनाए, वो मने गुरु मने तो अलग, जब तक गुरु क्षेत्र में नहीं तो आपका कल्याण नहीं होगा। तो फिर वो गुरु माता से हम एक दिन मिलने गए, करीब 4-5 साल हो गया उनसे मिलना। जब हम साधु भेद धारण किए तो उनसे मिलने के लिए गए। अब वो वहाँ गेट खोले तो हमको गेटे नहीं खो रहा था। गए गेट खोलने के लिए तो कहीं कि वो साधु आयल है। साधु नहीं होता, साधो होता है, जो सारे विषय वासना को साधु से साधो कहा जाता है। लेकिन गांव घर में इंसान साधु कह देता है। साधो मैंने सारा विषय वासना को साध ले, उसे साधु कहते हैं। वो जाके ऊपर बोला कि कोई साधु आयल है। कहीं कौन है? तो फिर वो आया, कहीं कि साधु, कहीं साधु आयल है, तो हाँ। तो वो आदमी फिर नीचे आया, तब बोले कि सूरज ड्राइवर बोलिए, कि सूरज ड्राइवर आए हुए हैं। हमको कहने में हिचक नहीं कि हम सूरज ड्राइवर हैं, सूरज ड्राइवर आयल है। वो जाके ऊपर बोले मलकिनी को कि सूरज ड्राइवर आयल है। कहीं सूरज ड्राइवर? तो कहीं कि हाँ। कहीं कह गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो। वो गेट खोले और अपने से मलकिनी आए और गेट खोले, अंदर गए तो हमको देखे, मैं धड़ाक से उनके चरण पर गिर गए, चरण उनके पकड़े, उन माता को, गुरु माता को आशीर्वाद लिए और ऊपर फिर हमको ले गए। और ले जाने के बाद पक्का 2 घंटा प्रवचन कराए और हमको कहें उनको कि माता, ये आपने, हम जो आपके चोरी किए थे, जो एक दाना खाए थे, वही दाना ने आज हमारा सारा नादानी को समाप्त कर दिया। और आपका वाणी ने हमको एक सूरज संत, अच्छा इंसान बना के खड़ा कर दिया। और 2 घंटा वहाँ हमको प्रवचन कराए वो माता जी।
आज भी उस माता को हम कहते हैं कि माता आपके परिवार में दुख दर्द आने से पहले इस सूरज ड्राइवर को दुख दर्द पीड़ा मिल जाए, लेकिन आपको जीवन में दुख दर्द पीड़ा नहीं हो। और हम उनके के यहाँ जाके 2 घंटा प्रवचन किए, सत्संग किए और कहें कि माता जी, गुरु माता, ये आपकी कृपा से, प्रताप से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कहीं कि वो हमको वचन दिए कि हमारा नाम कहीं मत लीजिएगा। हम कि माता, ये कैसे हो सकता है कि हम गुरु को भूल सकते हैं? आप कह सकते हैं भले कि पुत्र आप माने कि बाप को भूल जाए, लेकिन पुत्र कैसे बाप को भूल सकता है? भले उसको निंदा शिकायत करे विधा, लेकिन उसको अंतमा तो कलटेगा ही। इसलिए माता जी, एक हमको आधार दीजिए कि आपका नाम नहीं लेंगे, जगह नहीं बताएँगे, लेकिन ये बात को कहने से हमको आप मत रोकिए। जिसके कहने से मेरा आचरण, व्यवहार, चरित्र इतना महान बना दिए, ये हमको मत रोकिए। और वहाँ से फिर आशीर्वाद उनको लिए और उसी दिन से फिर हम कुछ ज्ञान के बाद, चर्चा के बाद, अध्यात्म के बाद, धर्म के बाद को आप लोगों के बीच में सुनाते हैं। और भली-बुरी बात अगर हमने से बीच से बोला भी जाता है, तो आपसे हम माफ़ी माँगते हैं और क्षमा भी माँगते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और कहीं कोई गलत वाणी निकल जाए तो हमको क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ी माँगते हैं। क्योंकि माफ़ी माँगना ही सबसे बड़ा धर्म है और जो माफ़ी नहीं माँग सकता है, उसको परमात्मा ईश्वर मनुष्य को साफ़ कर देंगे, माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए माफ़ी माँगिएगा तो सारा विषय वासना को साफ कर देंगे। कितना बड़ा गलती हो जाए, आप माफ़ी माँग लीजिए तो सब वो गलती को माफ़ कर देते हैं। और जैसे ही माफ़ करेंगे तो फिर ईश्वर परमात्मा भी आपको माफ़ कर देंगे और आपका ज़िंदगी में उद्धार कल्याण हो जाएगा। इसलिए माता-पिता अपने बच्चों का हितैषी नहीं है, हितैषी हैं, दुश्मन नहीं है। साधु संत महात्मा सद्गुरु कबीर साहब ये देश का, मनुष्य का अच्छे हितैषी हैं, विरोधी नहीं हैं। वो सनातन धर्म के सबसे बड़ा ध्वज बाजक हैं, पुजेरी हैं। इसलिए उनको नकारा नहीं जा सकता। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन में कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठता। शॉर्ट में कहते हैं ईश्वर माने परमात्मा, सर्व माने सभी, भूत माने प्राणी, वो सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। दुर्गा माता भी कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमः तस्यै नमो नमः। या माने जो देवी माने देवता, ईश्वर परमात्मा, या देवी सर्वभूतेषु, सर्व माने सभी, भूत माने प्राणी, सु लगल सभी प्राणियों में, शक्ति के रूप में जो हमको बोलने का शक्ति प्रदान कर रहे हैं, खाने का, पीने का, चलने का, ज्ञान का, बुद्धि का, ये बैठ में शक्ति के रूप में, अमृत के रूप में, विवेक के रूप में, ज्ञान के रूप में अंदर जो प्रकाश कर रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। तो दुर्गा माता मंत्र बोल रहे हैं पराने वाला का बोलने के लिए, और आप मंत्र बोल रहे हैं पराने वाला के और पूजा कर रहे हैं जाके पदार्थ वाला के। ये ब्राह्मणे का चाल है, पंडितों का ही चाल है, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमः तस्यै नमो नमः। प्राणी होता है तो जो बोल रहे हैं, चाहे हम लोग सब बैठल हैं, ये प्राणी है। तो माता पिता, पति पत्नी, भाई को प्रेम करना है, पूजा पाठ करना है, मूर्ति को नहीं, पदार्थ को नहीं। यहाँ आप पूजा कर रहे हैं पदार्थ को और दुर्गा माँ मंत्र दे रहे हैं प्राणी को, यही चूक हो गया है। तो कहाँ बताइए। तो शिव जी भी कहते हैं कि हृदय में रह रहे हैं, राम जी भी कहते हैं कि हृदय में रहते हैं, और कृष्ण तो आओ तो महेश्वर कह रहे हैं, हृदय में तो बताइए, आओ महेश्वर कह रहे हैं कि आप ईश्वर को ही बनाने वाले हैं। और दुर्गा माता भी कह रहे हैं कि प्राणी को पूजा करो, पदार्थ को पूजा नहीं करो, माता पिता को पूजा करो, मान सम्मान करो, मंदिर में पूजा पाठ नहीं करो। लेकिन मंदिर पूजा पाठ करने एक अध्यात्म के क्षेत्र में आने का सीढ़ी है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। जाग तप, मंदिर, पूजा पाठ शुरू में स्टार्टिंग सीढ़ी है जो मनुष्य को अध्यात्म के क्षेत्र में पहुंचाता है, जो बाहर को मन को मोड़ करके भीतर की ओर लाता है। जैसे रामचंद्र जी बोले, गौ गौ चर जहाँ लगी मने जाई, सो सब माया जानो भाई। ये बाहर जगता पूजा पाठ, गंगा नदी तीर्थ में नहा रहे, वो सब माया है। तो ये बाहर में करते करते आप भीतर की ओर आत्मा को पकड़ लीजिए, चेतन आत्मा को, राम को पकड़ लीजिए, भीतर जीव को, इस जीव के द्वारा शिव को पकड़ लीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है, मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में मोक्ष है, स्वर्ग नहीं है। अगर स्वर्ग की बात कोई करता है आपको, वो कोई भी संप्रदाय के आदमी हो, तो आपका धर्म का, पूजा का, पाठ का सबसे बड़ा विरोधी है। स्वर्ग नहीं हमारे सनातन धर्म में है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक द्वारा, स्वर्ग कर द्वारा नहीं, मोक्ष कर द्वारा। अर्थ धर्म काम मोक्ष एक सनातन धर्म के रामायण की बात है। इसलिए इस चीज को समझिए। तो ये बात जब आपको समझ जाएगा तो फिर आपको कुछ बाहर समझने की जरूरत नहीं है। जो स्वयं को जान लिया उसको बाहर को जानने की जरूरत नहीं है। जो अपने को पहचान लिया वो बाहर में पहचानने की कोई जरूरत नहीं है। जो अपना सब कर्म अच्छा सुधार लिया वो बाहर फिर कोई कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन धन हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, आवागमन से छुट्टी हो जाएगा और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाइएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।
हमारी वाणी से कहीं दुख तकलीफ लगा हो तो भाई क्षमा मांगते हैं आप लोग से, और क्षमा कर दिया। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए।